हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था जीएमसी डोडा के बारे में। आपने उसको देखा, आपने लाइक किया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज मैं फिर जीएमसी डोडा के एक टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। तो ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये स्क्रीनशॉट, इसमें हमारे एक आशीष कोहली जी हैं जो सीनियर पत्रकार हैं जम्मू के, और उनके साथ एक जो सज्जन बैठे हैं वो शायद डोडा के लोकल हैं। तो वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्या बात वो आपस में करते हैं। सभी को राम राम, सनातन धर्म की जय। डोडा का एक बड़ा मामला सामने आया हुआ है जिसको लेकर आपने कई सारी चीजें सुनी होंगी। डोडा में एक डॉक्टर के ऊपर जो है कई सारे एलिगेशन जो वहाँ के एमएलए महराज मलिक हैं उन्होंने लगाए हैं, जिसके बाद एफआईआर भी दर्ज हुई है महराज मलिक जी के खिलाफ। और कई सारी बातें जो है सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही है। मेरे साथ इश्तियाक वानी जी हैं जो खुद भी डोडा से हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आखिरकार इस पूरे मैटर को आप किस तरह से देखते हैं और क्या एक एमएलए को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, कोहली साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक एमएलए को ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये हम भी मानते हैं। और ये सिर्फ एमएलए के लिए नहीं, ये कोई भी आदमी ऐसी भाषा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, चाहे वो एमएलए हो या मेरे जैसा आम आदमी। लेकिन अगर आपने देखा होगा, शायद आपने कोई कमेंट किया भी हो, जो एमएलए उधमपुर हैं उन्होंने जो सेना का, एयरफोर्स का अपमान किया है, उसके बारे में भी आपने बात की होती तो अच्छा होता। क्या उनको भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए था? क्या उनके ऊपर एफआईआर नहीं होनी चाहिए थी? इसके बारे में भी आपने अगर कोई बयान दिया है या कोई आपने उनकी टिप्पणी ली है तो वो मेरी नज़र में नहीं आई है। शायद आपने अगर किया है तो वो शेयर कर देंगे तो हम उसको देख लेंगे। सर, आपने ये पूरा मैटर देखा होगा, इस पूरे मैटर को आप किस तरह से देखते हैं। आशीष कोहली जी, देखिए, मैं नहीं, बहुत सारे लोग देखते हैं। महराज मलिक जी हमारे ईस्ट के वहाँ से विधायक हैं और बहुत सारे लोग उनके बड़े इस समय चाहने वाले हैं। और देखिए, अच्छा काम करेंगे तो लोग अच्छा बताएंगे। अब हर गाड़ी में बहुत सारे गियर होते हैं, एक ही गियर नहीं होता है। 1 2 3 4 5 6 ऑटोमेटिक गाड़ियां भी हैं। आप एक ही गियर में गाड़ी चलाएंगे तो ट्रैफिक बहुत होती है कभी। हाँ वानी साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। गाड़ियों में बहुत सारे गियर होते हैं। तो क्या एमएलए डोडा महराज मलिक, जब से वो एमएलए बना है, वो क्या पहले से ही, पहले दिन से ही 6 नंबर गियर पे चल रहा है? नहीं, उसका कहना है कि उसने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, हॉस्पिटल की अथॉरिटीज़ से बहुत बार गुहार लगाई कि सिस्टम को ठीक करो, लोगों की परेशानियों को दूर करो, सिस्टम में इम्प्रूवमेंट लाओ, लेकिन नहीं हुआ। उसी की बदौलत आज ये सिचुएशन बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि वो पहले दिन से उसने 6 नंबर गियर या 5 नंबर गियर पे गाड़ी अपनी स्टार्ट कर ली थी। तो इसके ऊपर भी आप ज़रा देख लीजिए कि उसने क्या पहले दिन से 6 नंबर का गियर इस्तेमाल किया था। गड़बड़ हो सकती है और कभी कभी आप रॉन्ग ओवरटेक भी करेंगे तो कभी आगे से भी कोई गाड़ी गलत आ सकती है। आपने ड्राइविंग करनी है, अच्छे से करो। जिस मुद्दे पर आप पूछ रहे हैं, मुद्दे मैंने सुना, उस बात को मैंने खुद से अध्ययन भी किया। जिस डॉक्टर के बारे में वो बोल रहे हैं, अगर वो 15-16 साल से उस शहर में वहाँ ड्यूटी कर रही है तो कुछ अच्छा ही कर रही होगी, तो तभी वो शहर वाले उसको टिकने दे रहे हैं वहाँ। अगर उसमें कुछ कोताही होती, अगर उससे कोई गलती है, तो आप बड़े बड़े खूबसूरत तरीके से उसको पकड़ सकते हैं। आप विधायक हैं, आपको उतना जोर से बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, वानी साहब, आप बता रहे हैं कि 15-16 साल से वहाँ पर डॉक्टर हैं एक, तो लोगों उससे परेशान नहीं है, वो अच्छी उसकी सर्विसेज दे रही है। तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं होता कि आप एक मुलाजिम को एक ही जगह पर रखिए। ये जो पब्लिक होती है वो डिसाइड नहीं करती कि कौन सा मुलाजिम कहाँ पर होगा। ट्रांसफ़र जो है ये एक आदमी की जो सर्विस का एक पार्ट है।
अगर वो एफिशिएंट हैं, नो डाउट होंगी वो एफिशिएंट, तो उनका एफिशिएंसी का फ़ायदा दूसरे लोगों को भी मिलना चाहिए। ये जो एक ही जगह पे 15-16 साल जैसे आप बता रहे हो, अगर वो बैठी हैं तो कोई भी मुलाजम जो है वो एक जगह पे एफिशिएंसी की वजह से नहीं बैठता है, वो मैनिपुलेशन होती है। ये मैनिपुलेट किया जाता है कि एक आदमी को एक ही जगह पर रखा जाए। ऐसे बहुत से टीचर्स भी हैं जो फार ऑफ प्लेसेस में पोस्टेड होते हैं, लेकिन अटैचमेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे करवा लेते हैं। तो ये एक ट्रांसफ़र की एक पॉलिसी बनी हुई है, उसके अंडर ट्रांसफ़र होनी चाहिए। अगर बाकी डॉक्टर्स की ट्रांसफ़र्स होती हैं तो उनकी भी होनी चाहिए। अगर एसपीज़ बदलते हैं, अगर डीसीज़ बदलते हैं, अगर तहसीलदार बदलते हैं, तो एक डॉक्टर भी बदलना चाहिए ना। छठे ही गियर में आपको रहने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको उतना पसीना निकालने की ज़रूरत नहीं है। पसीना निकला था आपका तब जब आप चुनाव लड़ रहे थे, अब आप विधायक बन गए हैं, अब आपकी कलम में ताकत है। अब आपको उतने ज़ोर से बोलकर आपको किसी को घसीटने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी को नंगा करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप विधायक हैं, अब आप खुद ही आप बोल रहे हैं कि मेरा फ़ोन डिप्टी कमिश्नर नहीं उठा रहा है। मुझे आप कहिए कि जब वही गरीब लोग, मैं उनको भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आपको बहुत सारे लोग प्यार कर रहे हैं, ठीक है, आप अच्छा करेंगे तो प्यार करेंगे। अब अगर वही लोग कल हॉस्पिटल में जाएंगे, डॉक्टर जो होता है वो बड़ी आंखें जला जला कर वहां पहुंचा होता है, वो राजनेता हैं, वो डॉक्टर हैं, उसने भी 6 साल कहीं पर गुजारे होंगे तो तभी डॉक्टर बना है। तो वो क्या बोल रहे हैं वो उनको ही मालूम होगा। एक विधायक हैं, बहुत सारे लोग आपको चाहते हैं, मुझे भी आपके माध्यम से बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे जो उसके चाहने वाले हैं, होने भी चाहिए। 24,000 लोगों ने आपको वोट दिए हैं, वो डेवलपमेंट के लिए ही दिए हैं, आपके विकास, खुशहाली, तरक्की, स्कूल, हॉस्पिटल के लिए वोट दिए हैं। तो मैं भी आपके इस चैनल के माध्यम से उनसे पुरखुलूस गुजारिश करूंगा कि आप एक विधायक हैं, आपको चुना है वहाँ लोगों ने, आप हमारे एरिया से एमएलए बने हैं, और आप एक ही गेर, अगर आपको उनको लगता होगा कि मुझे इसी में मुझे टेस्ट आ रहा है, तो फिर मैं ये बोल रहा हूँ कि थोड़ा गाड़ियों को भी सर्विस की ज़रूरत पड़ती है, ब्रेक लेदर चेंज करने पड़ते हैं, ब्रेक ऑयल चेंज करना पड़ता है, सर्विस करनी पड़ती है। तो वो अगर बोलेंगे कि मुझे इसी अंदाज से अच्छा लगता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप वानी साहब। गाड़ियों को गियर ऑयल, ब्रेक ऑयल सर्विसिंग की ज़रूरत होती है। तो इसी तरह जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है उसको भी सर्विसिंग की ज़रूरत होती है, और उसकी सर्विसिंग में ट्रांसफ़र एक मेजर रोल होता है ट्रांसफ़र्स का। और जो एडमिनिस्ट्रेशन या जो एक हॉस्पिटल है या एक स्कूल है, वो अगर अच्छा नहीं चल रहा तो उसकी सर्विसिंग की ज़रूरत है कि नहीं, ये आप ही बताइए। क्या वहाँ पर सर्विसिंग होनी चाहिए? नहीं। क्या वहाँ पे गियर ऑयल, ब्रेक ऑयल चेंज होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। आप समझदार हैं, आप इसके ऊपर भी गौर कीजिए। जैसा आप गाड़ी के बारे में बता रहे हो, ये जो हमारा सिस्टम है एडमिनिस्ट्रेशन का, ये भी एक गाड़ी की तरह है। सभी मुलाजिम जो हैं वो उसका एक पुर्जा हैं, उस सिस्टम का एक पार्ट है, एक पुर्जा है। हर पुर्जा का अपना अपना काम है। अगर एक पुर्जा काम नहीं कर रहा, उसको निकाल के उसकी जगह पे नया पुर्जा लगाया जाता है, सो दैट गाड़ी प्रॉपरली चले। और यही हिसाब किसी भी इंस्टीट्यूशन, किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन का होता है। तो फिर मुझे नहीं लगता, मेरा जो राजनीतिक अनुभव है, मेरा राजनीतिक अनुभव अपना जीवन का ये है कि हमने भी देखा है, तो वो कभी कभी स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं रहता है। मैं उनको अपने अजीज़ समझकर आपके माध्यम से यहाँ से उनको सलाह नहीं देता हूँ। वो जो कर रहे हैं, अगर अवाम के लिए कर रहे हैं, अवाम जो उनके पीछे है, ठीक है, बट जिस अंदाज से वो हर लिहाज से वो बोलते हैं, तो वो अंदाज ठीक नहीं होता है। किसी वक्त दूसरा भी आपा खो बैठेगा, फिर क्या होगा? मुझे आप कहिए, उनके घर के भी रिश्तेदार लोग होंगे, उनके घर के भी कुछ चाहने वाले होंगे, उनके घर के भी लोग होंगे। तो अगर वो भी किसी वक्त जैसे आप आपा अपना खो बैठते हैं, अगर उनमें से भी किसी ने खोया, तो फिर क्या होगा? फिर मुझे आप कहिए, फिर गड़े से घड़ियाल हो जाएगा।
तो फिर ये कभी कभी स्वयंवर का मैदान क्या आप चाहते हैं कि खून से लाल हो जाएगा? ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा आप अपने संयम को कायम कर वहाँ उसमें थोड़ा कंट्रोल किया करो, और हर बात पर आप अगर आपको अच्छा लगता है कि मैंने एक ही गियर में गाड़ी चलानी है, फिर चलाइए। फिर देखिए कि किसी वक्त आगे से ट्राला भी आता है तो फिर मोड़ होते हैं, और वो जिगजैग वाले एरियाज हैं, वहाँ उन जगहों पर किसी वक्त कोई गलत गाड़ी आगे से आएगी तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर। तो ये पूरा मामला जो डोडा का बना हुआ उसके ऊपर आज हमने बात की है। और क्या कहना है इश्तियाक वानी जी का महराज मलिक जी आशीष के लिए? कुमार, एक चीज मैं कहना भूल गया। जो डॉक्टर होता है ना, मैंने सुना है कि वो भगवान का रूप होता है, और फिर हम बोलते हैं कि उन्होंने स्ट्राइक की। उस वक्त तकलीफ किनको हुई? उन्हीं लोगों को हुई जब उन्होंने स्ट्राइक की। जब आप किसी के अना पर जाकर पहुंचेंगे तो वो भी आपके अना पर जब ठेस पहुंचाएगा तो फिर कैसा लगेगा आपको? आपको अपने आप नाचे तो फैशन, हम नाचे तो पेशा, ऐसा नहीं बनेगा। आप नाच रहे हैं तो वो बोल रहे हैं आपकी मेरा फैशन है ये, तो जब दूसरा नाचेगा तो आप बोलेंगे कि इनका पेशा है ये। ऐसा नहीं होता। बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल क्या कहना है महराज मलिक जी के लिए इशफाक वानी जी का, इश्तियाक वानी जी का, वो आपने सुन लिया। अपने कमेंट आप इस वीडियो पर जरूर रखिएगा। धन्यवाद जी। हाँ जी वानी साहब, आपने बहुत अच्छी सलाह दी है महराज मलिक को। तो मेरा ख्याल महराज मलिक आपकी सलाह को मानेंगे और उसके हिसाब से चलेंगे। लेकिन मैं भी आपको एक यहाँ पे सलाह देता हूँ कि आप, लगता है आप बीजेपी के लीडर हो, क्योंकि जहाँ पे आप बैठ के ये इंटरव्यू कर रहे हो वो एक बीजेपी का ऑफिस लगता है मुझे। तो आप अपनी गवर्नमेंट से भी ये रिक्वेस्ट कीजिए ना, उनको भी सलाह दीजिए कि इस मसले में इंटरवीन करें, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, क्योंकि हम यूटी में रह रहे हैं और यूटी का कंट्रोल सारा सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है। आपने अगर सलाह दी होती उनको भी कि भाई इस मसले का निबेड़ा करो, इसको सॉल्व करो, या एडमिनिस्ट्रेशन से आपने रिक्वेस्ट की होती भाई इसके ऊपर एक्शन लो जल्दी से जल्दी, तो अच्छा होता। तो साथ में मैं एक महराज मलिक साहब को भी एक सलाह देता हूँ कि अपना ध्यान रखें, क्योंकि जैसा कि वो वानी साहब बोल रहे हैं कि गाड़ियाँ मोड़ पे चलती हैं तो आगे से कोई ट्राला भी आ सकता है, तो इसलिए वो अपना भी थोड़ा सा ख्याल रखें। ऐसा ना हो कि कहीं ट्राला कोई आपका गाड़ी में आके घुस जाए, तो आप अपना भी ख्याल रखना। ट्राला वो किसी भी सेंस में आप ले लीजिए। तो बाकी जो उनके वर्ड्स हैं वो उनके वर्ड्स हैं, मेरे वर्ड्स नहीं हैं। बाकी दोस्तों, मैं इस वीडियो का लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो ओरिजिनल वीडियो है, तो उसको भी आप देख सकते हो। मैंने इसमें कोई एडिटिंग नहीं की है, कोई कटिंग नहीं की है, कुछ भी नहीं किया। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। धन्यवाद।